हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। और आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं जो कि गेट 2021 के लिए नया टॉपिक है, न्यूली एडिड टॉपिक है, जिसका नाम है लैग्रेंजियन इक्वेशन। और इस इक्वेशन क्योंकि नया है, कोर्स में न्यूली एडिड है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। क्या इसकी यूजेस है। एक ऑब्वियसली एक हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक हथियार है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे मेरे हिसाब से। जैसे कि 1 नंबर में इक्वेशंस आ सकती है कि क्या है ये इक्वेशन, और 2 नंबर में अगर इसका यूज़ कोई एप्लीकेशन पार्ट में आया। राइट, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ लैग्रेंजियन इक्वेशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन है क्या, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है ये। तो लैग्रेंजियन है, दैट इज़ लैग्रेंजियन। इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं सबसे पहले। और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। और उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, व्हाट इज एल, दैट इज लैग्रेंजियन कांस्टेंट, टी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल को डिफाइंड कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। जस्ट लाइक पोटेंशियल जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, राइट, x2 y2 z2, राइट, x3 y3 z3, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, इन्हीं सब की वेलोसिटी पे। तो साथ साथ आप नोट करते रहना इसको। z1 इसी तरह से x2 y2 z2 के ऊपर डॉट, डॉट का मतलब आ जाता है दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी, डबल डॉट का मतलब एक्सिलरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब जो इक्वेशन है वो आपको मैं बताता हूँ वो क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन, आप नोट करें, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड that is partial derivative of dl by dx dot that is del by del x equals to 0। ये है इक्वेशन। ओके, और यहाँ पार्शियल नहीं आएगा, ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव है, डी बाई डी टी। सो ये इक्वेशन है। एग्जैक्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 नंबर में क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें जो डेफिनेट चांस है इसका आने का कि व्हाट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन। इसी टाइप की 4 इक्वेशन है, आपको इसी से रिलेटेड ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपको आप बता सकते हैं। ये तो रहा इसका पहली चीज़। तो अब इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे देखना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। एक बॉल लिया है हमने जिसका मास है m, करेक्ट, और वो v वेलोसिटी से नीचे की साइड आ रही है। डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, ये जो इसको y मान लेते हैं, राइट। तो मेरे को यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है, लैग्रेंजियन इक्वेशन के हेल्प से इस सिस्टम की इक्वेशन निकालनी, सो दैट आई एम एबल टू सॉल्व द इक्वेशन और आई कैन सॉल्व द सिस्टम, राइट। सो यहाँ पर ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मूवमेंट हो रहा है बॉल का अलोंग द वाई डायरेक्शन है। सो ये एक तरह से मेरा डिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। एज द बॉल इज मूविंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, सो इट एक्ट्स एज अ डिस्टेंस, राइट। और जो दूसरी बात है पोटेंशियल, सो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको हम v से भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं बुक में v भी लिखा होता है, सो दैट्स वैल्यू इज mgy, राइट। और जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, अगर ये बॉल v वेलोसिटी से आ रही है, राइट। तो ये दो चीज़ थी जो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है किसी भी सिस्टम की। मतलब आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस सिस्टम की, राइट। तो
इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, आप चाहे इसको y मान लीजिए, चाहे, क्योंकि एक तरह से मूवमेंट है ये, है ना, तो हमारी जो इक्वेशन है वो L की वैल्यू क्या रहने वाली है, दैट इज लैग्रेंजियन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या रहेगी। अब आपको इसको सब चीज़ x में वेरी करना पड़ेगा, तो कंफ्यूज और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। y का मतलब क्या होगा, एक तरह से आप x, कैपिटल X की तरह लेके चलेंगे, और v को क्या लेंगे, x डॉट, डजंट मैटर, आप चाहे इसको x ले लीजिए, चाहे डायरेक्शन y है, लेकिन जो है x ले सकते हैं हम इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको आसान भाषा में करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हमारे L की वैल्यू क्या होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो क्या होता है, टोटल एनर्जी, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो उस जो हमारे L की वैल्यू जो मैंने आपको जो सॉरी लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज डी बाई डी टी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एल विद वेलोसिटी माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद x और विद पोजीशन। तो यानी कि मेरे को यहाँ पर डी एल बाय वेलोसिटी चाहिए। सो मैं यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ और यहाँ पर निकाले सिर्फ एक्स डॉट आएगा, चाहे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो कैपिटल वी में कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, इसीलिए एक्स डॉट। सो दिस विल बी, इसके टर्म्स में करेंगे तो दैट विल बी एम एक्स डॉट, राइट, ये तो कांस्टेंट रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी एम एक्स डॉट। उसके बाद क्या करना है, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, मतलब इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि डी बाई डी टी अगर मैं इसका करूँगा इसका, तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा m dx बाई डी टी। सो डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी m x डबल डॉट। यानी कि इसके लिए हमारी जो वैल्यू आई है सॉल्व करके वो क्या आई है, ये आई है m x डबल डॉट, ठीक है, समझ गए होंगे, बैक करके देख सकते हैं। डी एल बाई डी एक्स, नेक्स्ट टर्म मेरे को क्या निकालनी है, इसका डी एल बाई डी, मतलब एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। तो वो जो मुझे दिख रहा है दैट विल बी एक्स के टर्म्स में, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा सो दैट विल बी, करिए डी एल बाय डी एक्स, सो ये तो ज़ीरो हो जाएगा अब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एम जी आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू हमने निकाल दिया, यानी कि माइनस एम जी आ गया है इसको सॉल्व करके, और इसको आया एम एक्स डॉट। मैं सबको अब रब कर रहा हूँ और अब नए सिरे से इसको करता हूँ, जो वैल्यू आई है, यानी कि वो वैल्यू आई है एम ए माइनस माइनस एम जी बराबर ज़ीरो। सो ये हमारी जो इक्वेशन आएगी ये आएगी, और m कॉमन लेके बाहर नीचे ज़ीरो हो जाएगा, तो a विल बी माइनस जी। तो हमने ये ऑब्वियसली, यानी कि यहाँ पर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये इक्वेशन से हमारा काम चल गया, मतलब ये हमारी फ्री फॉल है एक तरह से, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो आई है माइनस की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से, यानी कि बॉल कोई फ्री फॉल हो रही थी, हमने भी तो यही माना था, बॉडी का जो मास है, मास जो है मतलब कुछ नीचे की साइड बॉल आ रही है, तो हमने इसको, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आई है, राइट, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट चीज़ पे अब हम चलते हैं, और इसको लेट मी क्लियर दिस, हाँ, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। यस, फॉर एग्जांपल अब मैं पेंडुलम का केस लेता हूँ, कोई भी पेंडुलम, राइट। सो मान लेते हैं दिस वाज आवर पेंडुलम, राइट, mass is m and the distance is l, mass is m, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, समझ में आ ही रहा होगा। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज h, लेट दिस एंगल इज थीटा, और हम एक ही कोऑर्डिनेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
सो ये केस है हमारे पास, ये थोड़ा सा सीधा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आपको। और ये एच की वैल्यू भी आप एल और थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि दिस इज आल्सो एल, सो दिस वाज एल कॉस थीटा, ये सब काम आएगी बाद में, मुझे पता है। एंड दिस लेंथ इज एल साइन थीटा, डजंट मैटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे को इसमें निकालना होगा, और क्योंकि ये एक ऑसिलेट कर रहा है कुछ मतलब एक तरह से ऐसे सर्कुलर टाइप का मोशन है, ऑसिलेट कर रहा है, बल्कि मेरे को तो ये कहना चाहिए, बट अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस एल, isn't it? Let me rub it first. Right? तो एक तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है विद रेडियस एल, ऐसा ही है। अगर एज द स्ट्रिंग इज मासलेस, इट इज हैविंग अ बॉब ऑफ मास एम, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी एम एल स्क्वायर, राइट। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है एक तरह से, रोटेशन का मेरा मतलब है इट्स ऑसिलेटिंग विद सम सर्कुलर पाथ, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर होता तो एम की जगह आई आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा नॉट का स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब सब कुछ क्या है, सर्कुलर में है। और हमारी जो इक्वेशन भी बनेगी लैग्रेंजियन इन थीटा कोऑर्डिनेट्स भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन भी आपको लिया है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी एच, और एच की वैल्यू एल के टर्म्स में क्या आएगी ये बताइए। पूरे एल में से अगर मैं एल कॉस थीटा घटा दूँ ये वाला, सो ये आ जाएगा ना एच, सो दैट इज एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब एल कॉमन ले लिया मैंने, सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो हमें तो इक्वेशन निकालनी है, लगानी है, तो चाहे तो आप आई इसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिख देते हैं, एम एल स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ तक आप लिखा लीजिए इसको, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, राइट। तो अब आपको क्या करना है, दोनों चीज़ को आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन लगानी, पहले तो एल लिखिए क्या है, फिर उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या रहेगी इसमें। तो एल इज़ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और मेरे को यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगी, डी बाई डी टी पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब ये जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है ये किस में है, राइट, थीटा के टर्म्स में है, थीटा के टर्म्स में, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी सब कुछ किसमें, मतलब जो हमारा वहाँ पर हमने एक्स में लिया था, क्योंकि लीनियरली जब कोई चीज़ वेरी करती है, जब रोटेशन कर रही है तो हम थीटा में ले रहे हैं, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन भी हमारी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में रहेगी। ये तो पेट रूल है एक तरह से, तो यहाँ पर भी थीटा आएगा, सब कुछ हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या दिक्कत है, सब हो जाएगा, है ना, राइट सर। सो तो डी एल, अब मैं सबसे पहले डी एल बाई डी थीटा निकालता हूँ, दैट विल बी डी एल बाई डी थीटा, यानी कि मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, 2 से 2 चला जाएगा, तो दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी एम एल स्क्वायर थीटा नॉट, और फिर मेरे को इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना, क्योंकि मुझे ओवरऑल इसका डिफ्रेंशिएट भी करना है, यानी कि डी बाई डी टी इसका निकालना है, तो एम एल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, दैट विल बी एम एल स्क्वायर थीटा के ऊपर 2 बिंदियाँ, राइट। डी एल बाई डी थीटा क्या होगा, यानी कि इसको थीटा के टर्म्स में करिए, तो बाकी ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके एम जी एल कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना है बस मेरे को, तो एम जी एल तो ऐसे ही आ जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, सो माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन रख सकते हैं, इसमें क्या रहेगी, इसको छोटा करते हैं, जस्ट अ मिनट, क्या इक्वेशन रहने वाली, बस हमने इक्वेशन रख देनी है इसमें, एम एल थीटा के ऊपर 2 बिंदियाँ प्लस माइनस, और ये माइनस एम जी एल साइन थीटा, राइट, और ये एम एल स्क्वायर आएगा ना,
एम एल स्क्वायर। सो यहाँ से m चला जाएगा और l चला जाएगा, तो दैट विल बी m थीटा नॉट, m और l चला जाएगा, प्लस g साइन थीटा इक्वल्स टू 0। और आपको पता है मैं अभी एक चीज़ करने वाला हूँ कि छोटे एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, सो द इक्वेशन सो द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी g थीटा इक्वल्स टू 0। और प्यार से लिखते हैं इसको, अभी अच्छा लग रहा होगा देखकर, यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेंडुलम। इसको थोड़ा सा और अगर मैं अच्छी भाषा में लिखूं कि g अपॉन एल को हम क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब ये मैं प्रूव नहीं कराने वाला हूँ। सो इक्वेशन विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। वही कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल के यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट विल बी a साइन ओमेगा टी। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, इसी को ही हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन से सॉल्व किया। ये एक वही साइंटिस्ट है जो मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशन आती है, ठीक है, तो वो उसी के ही काम है सारे के सारे। तो बहुत बढ़िया इक्वेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें इसको एक क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो फिर मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। मान लेते हैं कोई स्प्रिंग पेंडुलम है, यहाँ पर नीचे मास m लटका हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो l है। लटकने के बाद मान लेते हैं क्या है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाती है, lx हो जाती है। इक्विलिब्रियम लेंथ इसकी l है, ठीक है। जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। थीटा इज आल्सो वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो थीटा इज अ वेरिएबल ऑफ टाइम। ओके, सो मुझे इसमें इक्वेशन निकालनी है फॉर x एंड थीटा। ये इक्वेशन इन्होंने हमसे पूछी है। कुछ कुछ मैं हिंट भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर आएगी, प्लस ओमेगा के लिए आई ओमेगा स्क्वायर आई, दैट इज एम एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दैट इज अवर काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज माय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है जो कि बहुत स्प्रिंग के लिए भी रहेगी और ग्रेविटी के लिए भी रहेगी। सो स्प्रिंग के लिए तो ये रहेगी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक अभी जो उसके लिए रहेगी, जो अपनी ग्रेविटी के कारण, अगर इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से जाओगे आप, पोटेंशियल एनर्जी ये कहाँ से वेरी कर रहा है। सो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे, इस पॉइंट को अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूँ इसका, ठीक है, तो दैट इज अवर एल प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि उल्टा चल रहे हैं हम इसमें, सो दैट इज अवर, और माइनस में रहेगा क्योंकि मैं नीचे की साइड जा रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप, मतलब एक तरह से इस पॉइंट से, दिस इज़ माई, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट से ये जो मास है अभी नीचे की साइड जा रहा है। सो दैट इज माइनस एम जी एल प्लस एक्स कॉस थीटा। सो दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सो दैट विल बी, सो एल आ जाएगा मेरे पास हाफ एम। मैं काइनेटिक एनर्जी के दोनों के कॉमन ले लेता हूँ। सो एक में तो वेलोसिटी का स्क्वायर आता है और एक में क्या आता है, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर, प्लस क्योंकि माइनस एल है ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस कंपोनेंट माइनस एम जी वाला था, तो वो प्लस का बन जाएगा। कर ही लिया होगा मुझे लगता है आपको, क्योंकि एल अभी तक अगर आपने पूरा लेक्चर देखो मेरी बात समझ गए होंगे। और वो जो प्लस के एक्स स्क्वायर था वो माइनस का है, क्यों? क्योंकि एल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के सारे सिंबल बदल जाएंगे, ठीक है। सो ये एल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको एल जो लैग्रेंज इक्वेशन है हमें दोनों बनानी पड़ेगी, एक बार एक्स के टर्म्स में, एक बार थीटा के टर्म्स में। सो एक तो मेरे को निकालना पड़ेगा डी बाई डी टी डी एल बाई डी एक्स डॉट, और एक मेरे को निकालना पड़ेगा डी एल बाई डी एक्स। सो ये वाली वैल्यू क्या होगी,
मतलब मेरे को x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो सब बाकी सब तो वेरिएबल, दैट इज़ एम एक्स डॉट डबल डॉट आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एल बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, सो दैट इज़ एम एल प्लस एक्स, ठीक है, थीटा नॉट तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा, प्लस एम जी, क्योंकि x के टर्म्स में मैं कर रहा हूँ, एम जी एल तो कांस्टेंट रहेगा, एम जी एक्स राइट। तो एम जी एल तो कांस्टेंट है, तो एम जी एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। सो दोनों को बराबर कर देंगे, एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू इन सबको इधर भी ले जा सकते हो और इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इक्वेशन हमारे पास आएगी, राइट, ओके। अगर आपसे कोई पूछता है इस इक्वेशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, वो ये है, राइट, इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास रहा। दूसरी चीज़, अब मेरे को थीटा के टर्म्स में निकालना है, राइट, थीटा के टर्म्स में निकालना है। तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या रहेगी, एल की वैल्यू मेरे पास आई है यही निकाली है हमने, एम जी एल प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरे को डी एल बाई डी थीटा नॉट चाहिए इसके लिए, ठीक है, डी एल बाई डी थीटा नॉट, फिर उसका डी बाई डी टी कर देंगे। सो दैट विल बी डी एल बाई डी थीटा, यानी कि बाकी सबको कांस्टेंट रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, m रहेगा साथ में, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर थीटा नॉट। बट मुझे अभी इसका क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी भी करना होता है, यहाँ पर इसके साथ क्या आता है, डी बाई डी टी भी आता है। सो मुझे इसका डी बाई डी टी भी करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से, क्योंकि x टाइम के साथ वेरी भी कर रहा है, यहाँ पर अब 2 वेरिएबल्स आएंगे। सो यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन बनेगी कि वो क्या आने वाली है, m को बाहर लिखते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी 2l प्लस एक्स, और x का करेंगे तो वो क्या आएगा, x डॉट, थीटा नॉट को ऐसे ही रखते हैं, प्लस अब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आई, और डी एल बाई डी थीटा क्या आएगा, मतलब थीटा के टर्म्स में अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, दैट विल बी माइनस एम जी एल प्लस एक्स साइन थीटा। तो दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, मतलब इन दोनों को बराबर कर दूंगा, राइट, सब चीज़ को एक साथ लिख देता हूँ। तो दैट विल कम एज, आपने चेक कर लेना है इसको, प्लस 2m एल प्लस एक्स एक्स डॉट थीटा डॉट प्लस एम जी एल प्लस एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू 0। एल प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ये गायब कर देते हैं, ये काट देते हैं, ये काट देते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी, एम एल प्लस एक्स थीटा डबल डॉट प्लस 2m एक्स डॉट थीटा डॉट प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन कर सकते हैं इसमें। ये वाली वैल्यू को आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स है। ये फोर्स का वो कंपोनेंट कॉरियोलिस फोर्स है ये, राइट। बट चलो ये तो चलो इतना डीप में नहीं पढ़ना, बट आपने कॉरियोलिस कंपोनेंट अगर पढ़ना है तो मैंने इसके ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज़ बनाई है, करेक्ट।
तो बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे ये, मैं आपको बताऊं। जैसे ये देखो, ये क्या चीज़ है, एक तरह से हर एक चीज़ की वैल्यू है मतलब, राइट। ये जैसे इधर की साइड टॉर्क है एक तरह से, ये क्या है, टॉर्क है। टॉर्क ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये पूरा। तो ये वही चीज़ है, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये सब चीज़ें, बट इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। नया टॉपिक है, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है गेट का आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।